तो पहले हाईवेज पे लिखा हुआ नज़र आता था मैं जी जुनैद भाई को रिहा करो, जुनैद बुलंद भाई को रिहा करो। इसके पीछे एक जो है वो कत्ल की एक स्टोरी है। क्या साजिश थी ये जो आपके खिलाफ की गई थी? हमारा एक वर्कर था अबू बकर पंवर, तो उसकी कोई जो है पुलिस ने उसको पकड़ के जो है ना उसको टॉर्चर करके मतलब शहीद कर दिया था। अच्छा, आपके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने से पहले पीपल्स पार्टी के साथ एक जो है ना टैबू जुड़ा हुआ था कि ये सिंधी स्पीकिंग लोग जो है वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, लेकिन आपने इस टैबू को भी तोड़ा था यहाँ पे पीपल्स पार्टी। अगर आपका कोई वफादार बंदा है वो आपके ऊपर वफादारी कर रहा तो आप उसको ये सिंधी महाजर नहीं देखोगे। सियासी ओहदे हासिल करने के लिए पाकिस्तान में एक कल्चर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, तो आपने क्या कुर्बानी दी थी? कुर्बानी तो मैंने अपने मुल्क के लिए दी है और अपनी आवाम में, और अपनी जो है ना पार्टी के लिए तो मैंने जो जवानी अपनी दी है मुझे फ़ख्र भी होता है। मीरपुर ख़ास में कुछ दुकानों और प्लॉट्स के हवाले से बात की जाती है कि वो आपने कब्ज़ा किया हुआ है। मैं एग्ज़ामी मतलब जो है डिफेंड करता आ रहा हूँ, कब्ज़े के हों पता नहीं XYZ, कुछ ऐसे मेरे करीबी दोस्त है, मेरे मुँह पर तो नहीं कहते, उसने बताया जुनैद बुलंद तो जो है ना बंदे भी अगवा कराता है। अभी एक पार्टी का नाम लेके आपने बार कहा कि जी उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया और सारी चीज़ें की, लेकिन विद इन द पार्टी जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसमें भी आपके खिलाफ बड़ी साजिशें होती हुई नज़र आती हैं या कभी कभार अफवाहें नज़र आती हैं। बात ये थी कि पार्टी का डिसिप्लिन होता है और कोरम मैंने हमेशा पूरा किया, अभी भी करूँगा। मतलब गटर के ढक्कन से लेकर कचरा उठाने हर चीज़ की जो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मेयर हूँ, मैंने झाड़ू भी दी अपने शहर की। लेकिन बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई थी इस झाड़ू से कि हमारी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी पार्टीज़ ऐसी हैं जो नौजवानों को आगे नहीं आने देती या जवानों को आगे नहीं आने देती। वो बूढ़े बूढ़े बाबे बैठे हुए जी, और नौजवानों के खिलाफ जिस तरीके से आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं वो होती आई हैं। मैं समझता हूँ कि बिलाल भुट्टो को आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए वज़ीर आज़म बनने का। क्या आप मानते हैं बल्दियाती इदारों में करप्शन होती है? होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती। ठीक है, और हर सतह के ऊपर होती है। भाई करप्शन तो है, सबको पता है, आपको नहीं पता क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है और ये ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास के लोगों के लिए जो है वो बड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर ख़ास के डिप्टी मेयर जुनैद बुलंद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इनका थैंक्स पे करेंगे कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और टाइम से ज़्यादा जो मुझे अनएक्सपेक्टेड था ना किसी भी पॉलिटिकल फिगर को जो है वो इनवाइट करते हुए कि वो पहले अपना पर्चा थमा देते हैं जी ये वाले सवाल करने और ये वाले सवाल नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने अपनी लिस्ट डाउन जो है वो बड़े सख्त सवालात के साथ रखी हुई है इनके साथ, और इनसे हमने पहले से परमिशन ली कि वो हमें तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो जी सारे सवालात के जवाब लेंगे इंशाल्लाह। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोपहर को पॉडकास्ट अनाउंसमेंट के बाद हमें लोगों ने कहे कि जी ये सवाल आपने लाजमी जो है वो जुनैद भाई से पूछना है, जिसमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, कुछ इनकी ज़ाती जो है वो ज़िंदगी से रिलेटेड भी हैं, कुछ इनकी पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड हैं, और कुछ उनके डिपार्टमेंट जिसके ये डिप्टी मेयर हैं उससे रिलेटेड हैं, और कुछ इनकी पार्टी से रिलेटेड हैं। तो जुनैद भाई शुरू करें जी? जी बिस्मिल्लाह। रेडी हैं जी? अच्छा, आपने नाराज़ नहीं होना कोई ऐसा सवाल? नहीं, मैंने खुद ने इजाज़त दी और आपने बताया कि ये सवाल हैं, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, जब भी हम जुनैद बुलंद भाई का नाम सुनते हैं या मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो पहले हाईवेज पे लिखा हुआ नज़र आता था हमें जी जुनैद भाई को रिहा करो, जुनैद बुलंद भाई को रिहा करो। इसके पीछे एक जो है वो कत्ल की एक स्टोरी है। उसके हवाले से आपका वर्डिक्ट जो है वो लोगों को बताएं कि क्या स्टोरी है ये और क्या साजिश थी ये जो आपके खिलाफ की गई थी और इसकी क्या हकीकत थी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई थैंक यू। ये बड़ा अहम सवाल है। क्यों? अमूमन जब भी कोई मेरे जो दोस्त हैं मतलब जिन्होंने नाम सुना हुआ है तो वो उनके जहन में यही होता है कि यार जुनैद बुलंद उस टाइम अगर सुनते आ रहे हैं तो वो कोई अब तो बुढ़ा हो गया होगा एज में, मतलब 55-60 साल का होगा। बिल्कुल। तो एक बार कोई गांव देहात से कोई मेरे पार्टी के जानने वाले थे, वो मेरे पे आए मिले, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी सांगर से जो है, आई थिंक वो जो है उनकी थे अहदेदार, बोला जुनैद भाई हम बचपन में आपका नाम सुनते थे। अच्छा, उसकी उम्र खुद की थी 55 साल। मैंने बोला यार ऐसा काम तो नहीं करो कि तुम मुझे बचपन से, तुम्हारी तो उम्र जो खुद की अच्छी खासी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मतलब मैं जब स्टूडेंट सियासत में था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, एक शहर में मतलब मेरा क्रिकेट के स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। तो और मतलब दोस्ती यारी रही थी। मेरे वालिद साहब का भी मतलब 60-70 साल से पुराना सिलसिला मीरपुर ख़ास से रहा है और मेरा पूरा ख़ानदान आबाद रहा है मीरपुर ख़ास से। तो
उस दौरान मतलब वालिद साहब सपोर्टर पीस पार्टी के थे, हमारी पूरी फैमिली। तो उस दौरान जो था कि मैंने ज्वाइन की पीएसएफ में एक जुनूनी शौक़ था। फिर मैं लड़के जो है हर ज़मान के हर फ़िरके के मेरे साथ चलते थे, बिल्कुल ऐसे कि वो कम से कम जो मतलब 70-80 लड़का उस टाइम चलता था साथ मेरे, जो बाइकों पे उस टाइम कह लें कि वो लड़के नौजवान जज्बात। पॉलिटिक्स से हटके भी आपका हाँ, सोशल ग्रुप बड़ा हाँ, एक्टिव था उस हाँ, वक्त शहर में। उस टाइम तो मतलब दो शहर में कोई भी इवेंट्स होते थे 14 अगस्त के या दूसरे, तो उसमें वो हम विलिंग करते थे कुछ दोस्त। तो उस दौरान मेरा कम से कम कहीं मेरे हिसाब से 80-100 के करीब लड़का था। तो पूरे शहर के होते तो वो जो है पूरे शहर में हम घूमते थे। तो फिर वो मैंने जब ज्वाइन की तो वो दोस्त जितने भी थे सारे वो मेरे दोस्ती में पीएसएफ में आ गए, क्योंकि मैं दोस्तों से बड़ा यारबाज कहा जाता हूँ कि दोस्तों को पता होता है कि यार ये बुलंद यारबाज है। तो उन्होंने मेरे से बड़ी अच्छी वफादारी निभाई, तो सारे आ गए। तो उसमें फिर हम यहाँ के जो मीरपुर ख़ास के एक मतलब थी ताकतवर लोग कह लें, जो हमारे अपने थे अभी भी हैं हमारे शहरी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ज़्यादा थी उर्दू स्पीकिंग। तो उस दौरान जो था कि वो जब मैंने ज्वाइन की तो उसमें उनको बड़ा झटका लगा, और वो बोला उसमें 70-80% मेरे उर्दू स्पीकिंग दोस्त थे, उसमें पंजाबी थे, पठान थे, और आई थिंक जो है बलोच भी थे चंद। तो ये सारे दोस्त, तो उसमें उन्होंने जो है ना बड़ा मुझे बार बार डिस्टर्ब किया। मैं अपनी सियासत करता था कॉलेज में, तो उधर भी 1-2 बार झगड़े हुए। झगड़ों में फायरिंग का कोई इशू आया तो उसमें मुझे मतलब जेल जाना पड़ा 5-5.5 महीने। अच्छा, जब मैं बाहर आया उनका उरूज था, वो तो मतलब किसी को देखोगे तो गोली मार दे देखने पे, मतलब इस तरीके का एक दौर था उनका। तो सिलसिला फिर यही था कि जब मैं बाहर आया तो फिर वो मामला